हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। अकेडजा में आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, नाम से ही पता चलता है। ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट के किसी और सरफेस या किसी और सोर्स के कांटेक्ट में आने पर लगता है। तो सिंपली स्पीकिंग वहां पर एक फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। एक्चुअली इट इज a force which act on an object when it is in contact with the other object or we can say other surface। और ये भी हो सकता है कि कोई सोर्स लाइक स्प्रिंग, स्ट्रिंग एटसेट्रा। तो एग्जांपल्स यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द कांटेक्ट फोर्सेस, तो एग्जांपल्स आर नॉर्मल फोर्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉर्मल फोर्स। क्यों? क्योंकि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप किसी सरफेस पर रखते हैं तो सरफेस उस पर एक नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करती है। सो दैट इज अ नॉर्मल फोर्स। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। यस, फ्रिक्शन फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स का ही एग्जांपल है। यदि दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है तभी वहां पर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी है एंड उस कंडीशन में ही हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर फ्रिक्शन लगेगा। सो फ्रिक्शन फोर्स इज अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इसके बाद हम बोल सकते हैं टेंशन फोर्स। टेंशन इन अ स्ट्रिंग, तो टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड एनी अप्लाइड फोर्स, यानी कि किसी भी बॉडी को आप पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं। सो फिजिकली आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सो पुश और पुल, सच टाइप ऑफ अप्लाइड फोर्सेस आर आल्सो कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो इस तरह से ये सारे फोर्सेस जो हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आप कोई पूछे कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, तो ऐसे फोर्सेस जो विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट ही बॉडी पर लग जाते हैं, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, magnetic force। So such type of forces are non-contact forces or field forces। अब हम जल्दी से यहाँ पर छोटे से एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ ब्लॉक, यहाँ पर एक ब्लॉक है और गिवन दैट इट इज ऑफ 10 kg। ये 10 kg का ब्लॉक है और ये इधर लेट से किसी 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसी इंस्टेंट पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। गिवन दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज 0.3 दे रखा है और नीचे की ओर इस पर लग रहा है क्या, mg। तो वो हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। हाँ, अभी हमसे सिर्फ क्वेश्चन में इतना पूछा गया है, फाइंड द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स। रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब यानी कि इस पर कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स आपको फाइंड करना है। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको, एग्जाम में आपको रिजल्टेंट वर्ड ना भी लिखा मिले, आपको सिर्फ लिखा मिलेगा कॉन्टैक्ट फोर्स, फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, ठीक है। या तो आपको सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोल दोगे क्योंकि ये मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन F इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल होता है एंड नीचे की ओर जो फोर्स लगेगा दैट इज mg। ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा दैट इज नॉर्मल। इसके अलावा कोई अदर फोर्स नहीं है। अब हमसे पूछा जाए कि कौन कौन सा फोर्स है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो मैं कॉन्टैक्ट फोर्स को यहाँ पर लिख रहा हूँ, दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, दिस इज ऑल्सो द कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो रेड कलर में लिख रहा हूँ दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो रेड सर्कल इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। यदि ये ब्लॉक फ्री फॉलिंग कर रहा होता तब भी यही फोर्स लगता, लेकिन तब नॉर्मल जीरो हो जाता, फ्रिक्शन जीरो हो जाता। तो अब इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, तो जल्दी से हम लोग इसको लिख लेते हैं। सो वी ऑल नो mg मीन्स यहाँ पर 10 kg का ब्लॉक है तो 100 लगेगा। सो नॉर्मल जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। सो n विल बी इक्वल टू mg विल बी इक्वल टू 100। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स हमें मिल गया 100 न्यूटन। अब मैं फ्रिक्शन की बात करता हूं, तो फ्रिक्शन इज द सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज म्यू इनटू नॉर्मल। म्यू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 0.3 एंड नॉर्मल इज 100 न्यूटन। तो यहां पर ये हमें मिल गया 30 न्यूटन। सो वी गॉट
द टू कॉन्टैक्ट फोर्सेस नॉर्मल एंड फ्रिक्शन। तो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे फाइंड करें? तो दिस इज द ब्लॉक, फ्रिक्शन पीछे की ओर ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल। यदि दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है तो ऑब्वियसली वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स। अब इस रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स को लिखता हूं तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इन दोनों का मैंने रिजल्टेंट फाइंड किया। यदि वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एन जे कैप माइनस एफ आई कैप। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये हमने लिख लिया मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी कि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का हमने स्क्वायर करके ऐड किया और उसका रूट ले लिया। जस्ट रिजल्टेंट फाइंड किया सिंपली। सो जस्ट पुट द वैल्यूज हियर। सो विल गेट नॉर्मल इज 100 न्यूटन स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन इज 30 न्यूटन स्क्वायर। तो यदि हम यहाँ पर 10 को कॉमन ले लें तो हमें मिलता है यहाँ पर 10 स्क्वायर यानी कि 100 प्लस 9। So we'll get here 10 root 109. This will be the answer. This is the answer for this question. So this is the resultant contact force acting on the block. अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो था कि ब्लॉक मूविंग है। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, उसमें मैं यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन रखता हूँ और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल दे रखा है दिस इज 37 डिग्री। अब यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है। लेट्स से दिस ब्लॉक इज ऑफ मास 10 kg, इसको 10 kg ले लेते हैं। एंड यहाँ पर बोल रखा है कि दिस सरफेस इज रफ इनफ एंड दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक कंप्लीटली रेस्ट में है, इस तरह से रखा हुआ है। सो हमसे पूछा जाता है फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ऑन द ब्लॉक। यदि मैं इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे कैसा दिखाई देगा? तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसी इसी क्वेश्चन में बना लेता हूँ। या तो mg फोर्स लगेगा नीचे एंड दैट इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन, नो डाउट। अब ये किस टाइप का फोर्स है? ऑब्वियसली mg फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो दिस वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए रेड सर्कल में मैं इसको लिखता हूँ, या रेड इसके ऊपर लूप बना दिया मैंने। अब now let us take the components of this mg. So we'll get two components. One will be in this direction. So this is mg cos 37 degree. यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखें तो this is 100 into cos 37. Cos 37 will be how much? Cos 37 will be equal to 4 by 5. So we are getting here 80 Newton. In this direction we'll get mg sin 37 means 100 sin 37। 100 sin 37 का यदि हम लोग वैल्यू रखते हैं तो हमें मिलता है 100 into 3 by 5। वी विल गेट 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन यहाँ पर हमें इस डायरेक्शन में मिल गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस फाइंड करने हैं। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो सिर्फ एक ही फोर्स दिख रहा है, दैट इज mg। दैट इज mg मीन्स 100 न्यूटन। और यदि कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करूं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि नॉर्मल फोर्स लगेगा ऊपर की डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। एंड पीछे की ओर लगेगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये रेस्ट में है तो ऑब्वियसली पीछे की ओर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होगा जो इसको मोशन करने से रोक रहा है। ठीक है। सो यदि हम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, यदि इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलरली हम देखें तो ऊपर की ओर नॉर्मल है और नीचे की ओर mg cos 37 डिग्री है, mg cos 37 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें नॉर्मल मिल गया, दैट इज mg cos 37 डिग्री और इसकी वैल्यू है 80 न्यूटन। सो दैट इज 80 न्यूटन। हमें यहाँ पर ये समझ आ गया। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन यदि हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि नीचे की ओर लग रहा है mg sin 37 यानी 60 न्यूटन और ऊपर की ओर लग रहा है फ्रिक्शन। सो
यहाँ पर मैं बात करता हूँ तो फ्रिक्शन ऊपर की ओर एंड नीचे की ओर 60 न्यूटन दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज ब्लॉक रेस्ट पर है। ब्लॉक रेस्ट पर है मतलब नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन सब तरफ 0 ही है। सो F विल बी इक्वल टू 60 न्यूटन। सो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स है नॉर्मल फोर्स और उसकी वैल्यू आ रही है 80 न्यूटन। दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो है फ्रिक्शन फोर्स और उसकी वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन। इसके अलावा इस ब्लॉक पर कोई और फोर्स नहीं लग रहा। mg लग रहा है लेकिन दैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कोई नहीं है। तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स? सो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी इक्वल टू F square plus n square and we'll take whole root. So root of F square plus n square. Just put the value here, you will get the answer. So 80 square plus in this direction we will get 60 square. Okay, just keep the root. Directly we are getting here 100 Newton. So resultant force जो आ रहा है वो 100 Newton ही आ रहा है. So this is the resultant contact force. Resultant contact force. Okay, my dear friends. तो हमसे पूछा जाए कि what are the contact forces here? So normal and friction 80 Newton and 60 Newton. Okay, so we got the answer, my dear friends. I hope आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. These are the contact forces. Thank you.